कोरोना महामारी का पहला वार झेलने वाले चीन ने इस साल के लिए विकास का कोई लक्ष्य नहीं रखा है। विश्व की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के लिए ये अभूतपूर्व कदम है। ये जानकारी चीनी प्रधानमंत्री ले केक्यांग ने दी है। उनका कहना है कि कोविड-19 के कारण अनिश्चितता के इस माहौल में चीन की प्राथमिकता रोजगार में निश्चितता लाकर लोगों का जीवन स्तर सुधारना है। वह नेशनल पीपल्स कांग्रेस का उद्घाटन कर रहे थे। उन्होंने घोषणा की कि चीन का इस साल का वित्तीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का 3.6% रहने का अनुमान है। इस हिसाब से चीन का वित्तीय घाटा 1 ट्रिलियन युआन यानी 140 अरब डॉलर रहेगा। चीनी प्रधानमंत्री का कहना है कि कोविड-19 पर नियंत्रण के लिए 1 ट्रिलियन युआन का बॉन्ड जारी करना पड़ेगा। यह इस असामान्य समय का अभूतपूर्व कदम है। अर्थव्यवस्था को उबारने के लिए स्थानीय सरकारों को 2 ट्रिलियन युआन सीधे जारी करने होंगे, जिससे रोजगार सुनिश्चित हो सके और जनजीवन की बुनियादी ज़रूरतें पूरी की जा सकें। ये बाजार को बचाने के लिए बेहद आवश्यक है। प्रधानमंत्री ने साथ में ये भी कहा कि सरकार को हर स्तर पर खर्च में कटौती करनी होगी। इसके अलावा हर तरह के बचत कोष को निकालकर दोबारा आवंटित करना होगा। चीन की योजना कोरोना की मार से त्रस्त अर्थव्यवस्था के बुनियादी ढांचे की मजबूती के लिए स्थानीय सरकारों के विशेष बॉन्ड के रूप में 3.75 ट्रिलियन जारी करने की है। कोरोना महामारी के पहले उम्मीद की जाती रही कि चीन इस वर्ष 6% का विकास दर हासिल करेगा। इसके अलावा सोचा जा रहा था कि इस बार की जीडीपी 2010 के मुकाबले दोगुनी हो जाएगी, लेकिन कोरोना की महामारी ने ऐसा उथल-पुथल मचाया कि पहली तिमाही में विकास दर 6.8% रह गई। ऐसे में 6% की विकास दर को हासिल करने के लक्ष्य को पूरा करना किसी रूप में संभव नहीं है। इस बारे में बताना प्रासंगिक होगा कि पूरी दुनिया में कोरोना वायरस से जंग के बीच व्यापारिक युद्ध भी अंदर ही अंदर शुरू हो चुका है। चीन भले ही कहे कि उसने कोरोना पर काबू पा लिया है, लेकिन उसके यहाँ से कई विदेशी कंपनियों की यूनिट बाहर आने के लिए तैयार बैठी हैं। उसकी वजह अमेरिका का उसको लेकर अविश्वास है और भारत सरकार की कोशिश इस बात की है कि ये यूनिट उसकी ज़मीन पर लगाई जाएं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने तो यहाँ तक ऐलान कर दिया है कि उनकी राज्य सरकार उन कंपनियों को विशेष पैकेज व सहूलियत देने को तैयार है जिनका चीन से मोहभंग हो चुका है।